नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इनके डिफरेंसेस के बारे में। और हाँ, अभी तक के हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इन बुक कीपिंग क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है उसकी, उसके अलावा फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड यूटिलिटीज़ ऑफ बुक कीपिंग। ये पूरे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों ही सिमिलर कंसेप्ट है, बट दोनों सिमिलर नहीं होते, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग एक छोटा सा कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब अकाउंटेंसी इज़ अ वाइडर कंसेप्ट एंड बुक कीपिंग इज़ अ नैरोअर कंसेप्ट। अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो बुक कीपिंग जनरली कंसर्न्ड होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड एंड क्लासिफाई करने से रिलेटेड, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रहेंगे। जबकि जो अकाउंटेंसी है वो कंसर्न्ड होता है रिकॉर्डिंग करने से रिलेटेड, क्लासिफाई करने से रिलेटेड, समराइजिंग करने से रिलेटेड, एनालाइजिंग करने से रिलेटेड और इंटरप्रेटिंग करने से रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अगर हम बात करें कि बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है किस चीज़ की, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, और ये अकाउंटिंग के लिए बेस होता है। मतलब बुक कीपिंग के बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी ये सेकेंडरी स्टेज है जो आफ्टर बुक कीपिंग प्रिपेयर्ड होने के बाद बनाए जाते हैं, जिसमें हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो बुक कीपिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखना, सिस्टमैटिकल मैनर में रिकॉर्ड करके रखना। जबकि जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना और उसे इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना अदर स्टेक होल्डर के साथ। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो जो बुक कीपिंग है उसे जनरली जूनियर स्टाफ बनाता है और जूनियर स्टाफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें अकाउंटेंसी की, तो इसे जनरली सीनियर स्टाफ बनाता है और सीनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इस तरीके के अकाउंटेंसी को मेंटेन करने के लिए। हम अगर आउटकम रिजल्ट्स की अगर बात करें, तो बुक कीपिंग से बेसिकली हमें जनरल और लेज़र ये पर्टिकुलर चीज़ें मिलती है। वही अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी से हमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पता चलते हैं। बात करें अगर हम ड्यूरेशन की, तो बुक कीपिंग डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि अकाउंटेंसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, शायद वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। जनरली ईयरली होता है। एनालिसिस अगर हम बात करें, तो बुक कीपिंग के हेल्प से हम कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं कर सकते। हालांकि डेटा सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड तो होता है, बट क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसका हम एनालिसिस नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें बुक अकाउंटेंसी में, तो अकाउंटेंसी में जो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है उसको हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं, डेटा का कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स में। बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो बुक कीपिंग के बेसिस पर हम कोई स्ट्रॉन्ग और साउंड डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास एनालिसिस के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। वहीं अगर बात करें अकाउंटेंसी की, तो भाई अकाउंटेंसी के बेसिस पर मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है, बिकॉज यहाँ से एनालिसिस एंड यहाँ से आप लोगों को इंटरप्रिटेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। स्किल्ड की अगर बात करें, तो बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, बेसिक आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो यस डेफिनेटली एनालिसिस और इंटरप्रेट करने के लिए आप लोगों को एक स्किल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्पेशल आपको एनालिटिकल स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिफरेंस बिटवीन था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड।